बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 की लैब एक्टिविटी नंबर 4 करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास विद द नेम टाइम। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाना है जो कि एक क्लास जिसका नाम टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करें। द क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द टाइम आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स इनिशियली टू जीरो। यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट कर दी है क्लास की कि क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हो जो कि टाइम को यानी कि आवर्स को मिनट्स को सेकंड्स को जीरो से इनिशियलाइज करे। आगे लिखा है द क्लास शुड हैव अनदर फंक्शन नेम टू सेकंड टू कन्वर्ट एंड डिस्प्ले द टाइम पास बाय द ऑब्जेक्ट इन टू सेकंड्स। यानी कि इसमें एक फंक्शन हो जिसका नाम टू सेकंड नाम रखा गया है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट से जो भी टाइम पास किया जाए उस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे और उसको डिस्प्ले भी कर दे। बहुत सिंपल सी क्लास है, ये मैंने बनाई है। आज वैसे हमने क्लास ये बनाई भी थी सुबह लेक्चर के दौरान, टाइम क्लास। इसके जो डेटा मेंबर्स हैं वो आवर्स मिनट्स और सेकंड। और हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं ये प्राइवेट होंगी। पब्लिक डेटा मेंबर हमने बनाया है तो कोई भी नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने जो कि जिस तरह इसने हमसे कहा था कि आवर्स को मिनट्स को और सेकंड्स को जीरो से इंस्टलाइज करना है, तो वो हमने इंस्टलाइज कर लिया है। और इसने हमसे कहा है कि टू सेकंड नाम का एक फंक्शन बनाना है जो कि दिए गए टाइम को कन्वर्ट कर दे सेकंड्स के अंदर। तो ये आवर्स को मिनट्स को सेकंड्स को कन्वर्ट कर रहा है सेकंड्स के अंदर। किस तरह कर रहा है जरा देख लें। सबसे पहले सेकंड्स नाम का एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको जीरो से यहाँ में एहतियातन इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद फिर जो आवर्स आए उनको 3600 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और जो सेकंड आए हैं उन सेकंड को हमने ऐसे लिख दिया, इन सबको हमने प्लेस कर लिया, तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमें सेकंड्स में मिल जाएगा। ये पूरा टाइम हमें सेकंड्स में मिल जाएगा। उसी टाइम को हमने आगे प्रिंट करवा दी। आगे मेन फंक्शन में हमने टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट T1 डिक्लेयर किया है, उसको उसको इस्तेमाल करते हुए 2 सेकंड्स का फंक्शन कॉल किया है मैंने। 12:34 और 30 सेकंड ये मैंने आर्गुमेंट दिए हैं इस फंक्शन को कॉल करते वक्त। और फिर ये हम जानते हैं कि इनको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा और प्रिंट कर देगा। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि ये इन जगहों पे ब्रेक लगाए। तो पहले तो उसको मैं आपको चला के दिखाया था, सिंपल सा प्रोग्राम है ये। इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा। जो हमने टाइम एंटर किया था 12:34 मिनट 30 सेकंड, तो वो 45,270 सेकंड्स में इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम करते हैं कन्वर्ट, इसको डिबग करते हैं। डिबग स्टार्ट किया हमने। अब T1 क्रिएट हो रहा है तो ये सीधा ऊपर जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। आवर्स जीरो हो जाएंगे, फिर मिनट जीरो हो जाएंगे, सेकंड जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तीन चीजें जीरो हो गई। अब 2 सेकंड का फंक्शन कॉल हो रहा है। 12:34:30 हमने पास किया है, तो आवर में 12 पास हुआ है, मिनट्स में 34 और सेकंड्स में 30 पास हुआ है। ठीक है, तो आवर का 12 3600 से मल्टीप्लाई होगा, 3460 से मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड में हमने 30 सेकंड दिए, ये सब के सब प्लस होंगे, तो आंसर आ जाएगा 45,270। और यही आंसर प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये आंसर प्रिंट हो गया है। सिंपल प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा कि सी प्लस प्लस में एक शॉर्टकट तरीका भी है कि हम बजाय इसके कि इतनी मेहनत करें 3 लाइनों पर लिखें इस चीज़ को, हम इस चीज़ को एक लाइन पर भी लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जीरो पहले सेकंड्स में सेव हो जाएगा, सेकंड के लिए जीरो हो जाएगी, फिर वो मिनट्स में सेव हो जाएगा तो मिनट के लिए भी जीरो हो जाएगी, और फिर वो आवर्स में सेव हो जाएगा तो आवर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हमने एक ही लाइन में ये लिखा है ना, आवर्स इक्वल टू मिनट्स विच इज इक्वल टू सेकंड विच इक्वल टू जीरो। एक ही लाइन में हमने इन तीनों को, आवर्स को मिनट्स को सेकंड को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ये हम सी प्लस प्लस में कर सकते हैं।
एक तरीका और भी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आपने यही काम करना है तो बजाय इसके कि ये काम यहाँ करें, अंदर करें बॉडी में, आप ये काम ऊपर भी कर सकते हैं। ऊपर किस तरह करेंगे? आपने ऊपर लिखना है आवर्स, ब्रैकेट में जीरो लिखना है, कॉमा मिनट, ब्रैकेट में जीरो लिखना है, कॉमा सेकंड, और ब्रैकेट में जीरो लिखना है। ये आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ये तीनों डेटा मेंबर हमने इस तरीके से जीरो से इनिशियलाइज कर लिए। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि क्लास के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कई जगह तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका। तो इससे भी आप देख लेंगे प्रोग्राम बिल्कुल सही आउटपुट देगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इस क्लास में हमसे नहीं कही गई थी, वो चीज़ें मैंने इसको बना दी है मैंने नए वर्जन के अंदर, इस क्लास का नया वर्जन। इसमें हमसे ये नहीं कहा था कि आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हों, लेकिन ये क्योंकि हमने सुबह क्लास में बनाया था तो मैंने यहाँ दोबारा बना दिया है। वो कंस्ट्रक्टर तो है, साथ में ये वाला कंस्ट्रक्टर भी है जो कि दिए गए आवर्स को आवर्स में, मिनट्स को मिनट्स में और सेकंड को सेकंड में सेव कर लें। इसके अलावा ये वाला फंक्शन तो हमने पिछले प्रोग्राम में बनाया था, लेकिन एक और मैंने 2 सेकंड्स का फंक्शन बनाया जिसको कॉल करते वक्त हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ तो क्या था, हम आर्गुमेंट दे रहे थे आवर मिनट सेकंड, लेकिन यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिए। तो होगा क्या कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल किया होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के जो आवर्स होंगे या मिनट्स होंगे या सेकंड्स होंगे, तो ये वाला फंक्शन उनको इस्तेमाल कर लेगा। उस ऑब्जेक्ट के आवर्स को 3600 से, उसी ऑब्जेक्ट के मिनट्स को 60 सेकंड से, और उसी ऑब्जेक्ट के सेकंड को यहाँ आपस में प्लस कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव कर लेगा और प्रिंट कर देगा। तो उम्मीद है कि मतलब अभी समझ में आ गया होगा। यानी T1 जो था वो हमने डिक्लेयर किया है, तो ये इस्तेमाल कर रहा है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को, जिसमें आवर भी जीरो है, मिनट भी जीरो है, सेकंड भी जीरो है। अब मैं यहाँ पे T1.2 सेकंड कॉल करता हूँ तो T1 का आवर मिनट सेकंड जीरो है, तो 2 सेकंड का मैंने ये वाला वर्जन इस्तेमाल किया है जिसमें मैं आवर मिनट सेकंड खुद से बता रहा हूँ, 12:34 मिनट 30 सेकंड। तो ये इस टाइम को कन्वर्ट कर देगा सेकंड्स के अंदर। जबकि T2 को डिक्लेयर करते वक्त मैंने 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया है। तो ये क्या कर रहा होगा कि ये T2 के आवर को 4 मिनट को 43 और सेकंड को 20 कर देगा। और जब मैं T.2 सेकंड कॉल करूंगा तो ये वाला वर्जन कॉल होगा जिसमें कोई हमने पैरामीटर नहीं दिया है, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। ऐसे में जो T2 के अपने आवर्स हैं, अपने मिनट्स हैं, अपने सेकंड्स हैं, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं 4 आवर 43 मिनट्स 20 सेकंड, तो वो यहाँ कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और इस प्रोग्राम को मैं ज़रा चला के भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो हम रन करते हैं। तो T1 का तो वही आंसर आया जो पिछले प्रोग्राम में आया था, 45,470, लेकिन T2 में आप देख लें 17,000 इसका आंसर आया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने जो शॉर्टकट तरीका सीखा है, अगर वो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बजाय इसके कि हम ये चीज़ें बॉडी में लिखें, हम ये चीज़ें ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आवर्स जीरो लिख दूँ, मिनट जीरो लिख दूँ, और सेकंड्स जीरो लिख दूँ। इसी तरीके से यहाँ भी मैं आवर्स में जो एच आया है ये लिख दूँ, मिनट्स में जो ये एम आया है यानी ये वाला एम जो आया है ये लिख दूँ, और इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के सेकंड्स में जो ये एस आया है ये वाला एस वो लिख दूँगा। तो बॉडी पे मैं एम कर देता हूँ। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, सेम वही आउटपुट आएगी जो पहले आई थी। ठीक है ना? और एक चीज़ की वजाहत करने के लिए मैं दोबारा से प्रोग्राम को डीबग करके आपको दिखाता हूँ और स्टार्ट करते हैं डीबगिंग प्रोग्राम की। ये डीबग हमने स्टार्ट किया। अब एक मिनट, मैं ब्रेक पॉइंट लगा था इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। डीबगिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखें इस लाइन के चलने के बाद T1 तो आपने देख लिया 0 आवर 0 मिनट 0 सेकंड, लेकिन T2 को हमने जो आवर दिए हैं 4 मिनट दिए 43 और सेकंड दिए 20, वो इस्तेमाल हुआ है T2 के अंदर। तो
T2 में आवर मिनट सेकंड 0 है, T2 में हमने जो दी है वो है। अब T1.2 सेकंड कॉल हो रहा है, T1 के तो अब अपने आवर मिनट सेकंड तो 0 है, तो फिर ये हमने पास किए हैं आवर मिनट सेकंड, तो 2 सेकंड का ये वाला वर्जन जो है जिसमें 3 आर्गूमेंट होते हैं वो पास हुआ है। तो 12 आवर 34 मिनट्स और 30 सेकंड ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। और आप लोगों ने आउटपुट देख ली थी, क्या आउटपुट आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं लगाता हूँ, मैं इस जगह ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिबग करता हूँ स्टार्ट। अब यहाँ देखें T2 के अपने आवर थे, मिनट 43 थे, सेकंड 0 थे, इसका 2 सेकंड कॉल हुआ है। इसके 2 सेकंड में हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो अब कैलकुलेशन में इसके अपने 4 आवर, अपने 43 मिनट्स और अपने ऑब्जेक्ट के अपने 20 सेकंड इस्तेमाल होंगे। तो इस कैलकुलेशन का आंसर जो है वो 1700 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम के मैंने 2 वर्जन बनाए हैं, एक तो वो वर्जन जो कि जस्ट हमें सवाल में कहा गया है, और एक वो वर्जन जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल दी हैं आप लोगों की समझ के लिए, जो कि सवाल में आपसे नहीं कही गई थी। इन दोनों प्रोग्राम्स को आपने बनाना है। अल्लाह हाफिज़।